गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर के कुछ आगे के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 का पॉलिनॉमियल चैप्टर ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक पॉलिनॉमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ शेपर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें आप पॉलिनॉमियल चैप्टर का लेक्चर 1 से आप देख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लेक्चर 1 से देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये इस चैप्टर का एंडिंग है बेटा, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लीज़ आप जाइएगा शुरुआत से। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज़ of px equals to x square plus 3x plus k is 3, find k। क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, इनके जो जीरोज है ना, उन जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। तो जीरोस के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो आपका 3 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले मैं रिलेशन लगा लेता हूँ। मैंने बताया था कि जब भी आपको ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का कोई भी काम करना होगा तो आप तुरंत ज़ीरोज़ के रिलेशन पे चले जाओगे। तो वो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस। अब b की जगह पे यहाँ पे क्या है, आप देखिए b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3 अपॉन में a। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बेटा माइनस ऑफ 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। जो हमारा सेकेंड रिलेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के अपॉन में 1, के अपॉन 1 डेट इज इक्वल्स टू के। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आपने ये रिलेशंस नहीं पढ़े हैं, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर शुरुआत से नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज़ शेपर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप शुरुआत से देख पाओगे। चलिए, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो ये दो बातें तो हो गई। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम अभी k की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो चलिए देखिए क्या होगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। वहाँ पे दिया हुआ था ना स्क्वायर डिफरेंस, तो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस का स्क्वायर। तो मैंने डिफरेंस किया, उसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू 3। अब समझो आप बात ध्यान से। अब मेरे पास 3 रिलेशन है अल्फा बीटा में, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन है। हम क्या करें कि इस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को कुछ ऐसा चेंज कर दें, कुछ ऐसा कमाल कर दिया जाए कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज उठा के पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे समझो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3, यही होगा ना, इसका एक्सपेंशन यही होगा ना। अब मैंने चेंज करना सिखाया है, मैं आज फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा कर दो अपने मन से हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने अपने मन से किया, ठीक है ना। जो ये पहले से था उसको आप ऐसे ही लिखोगे, एज इट इज आप इसको लिख देंगे, ठीक है ना।
इक्वल्स टू 3। अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों टर्म्स मिलके आपके कितने हो जाएंगे, ये तीनों टर्म्स मिलके आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3। अब देखिए, अब आपके पास जो चीज़ें आ चुकी हैं वो इन रिलेशन से रिलेटेड है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, -3, ठीक है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 3। चलिए ये हो जाएगा 9, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, हो जाएगा 9, 9 जाके माइनस हो जाएगा, -4k इक्वल्स टू 3 माइनस 9। यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू, बेटा ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, -6, और -4 अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 जा, 2 2 जा, तो आपका k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये आपका आंसर है, ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। पॉज करके आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।